Good morning, everyone. Welcome to the class 9th of Science, and I'm your science teacher. And now we will read the chapter number 2 of your science book, Is Matter Around Us Pure? इसके पहले आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ ही लिया होगा कि मैटर क्या होता है. व्हाट इज़ मैटर? तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस. मैटर की सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है, इससे ज़्यादा अच्छे से आप समझ नहीं सकते. मैटर कुछ भी, कोई भी चीज़ आपके आसपास, ऐसी कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम बोलते हैं मैटर. आप अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप देख सकते हैं कौन सी ऐसी चीज़ है, इतनी सारी चीज़ें जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं. आपके पास टेबल रखी हुई है, सोफाज रखे हुए हैं, बेड रखा हुआ है, टेबल, पेन, बुक्स, ये सब क्या कर रहे हैं? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं. इनको हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करने के लिए स्पेस ऑक्यूपाई करनी पड़ रही है. तो ये सब क्या है? मैटर है. मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. और अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इस चैप्टर का नेम है इज मैटर अराउंड अस प्योर. यानी कि जो मैटर हमारे आसपास है वो प्योर है कि नहीं है, यानी कि शुद्ध है कि नहीं है. इन हिंदी, इज मैटर अराउंड अस प्योर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके, लेट्स रीड दिस चैप्टर. फर्स्टली वी विल रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है आपको, मैं डिक्टेट करूँगी और आपको समझाते जाऊँगी. आपको सिर्फ मुझे अच्छे से सुनना है और आप अपनी बुक में देखना है या फिर वीडियो में देखना है मैं कहाँ पे पढ़ा रही हूँ. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. अ कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इनटू फंडामेंटल ग्रुप्स वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क. यानी कि मैटर का कंप्लीट क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा क्या है? डिफ़िकल्ट टास्क है. ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर हम मैटर का क्लासिफिकेशन करने लगे इनटू फंडामेंटल ग्रुप्स में. ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन द मैटर एग्जिस्ट आइदर एज अ सिंगल सब्सटेंस और एज अ मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंस. अगर हम केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन करें तो मैटर है जो किस में एग्जिस्ट करता है, या तो वो सिंगल सब्सटेंस होता है या फिर मिक्सचर कंटेनिंग, या फिर ऐसा मिक्सचर होता है जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंटेन करता है. ओके, अ सैंपल ऑफ मैटर कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस. एक ऐसा सैंपल ऑफ मैटर, यानी कि वो मैटर जो सिर्फ क्या करता है? वन सब्सटेंस ही कंटेन करता है. ठीक है? ओनली वन सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. जो मैटर, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो मैटर सिंगल सब्सटेंस कंटेन करता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस. और जो मैटर कंटेन करता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस उसको क्या बोलेंगे हम? मिक्सचर. मिक्सचर का मतलब ही क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर, उसी को हम बोलते हैं मिक्सचर. अगर उसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेगी तो उसको हम मिक्सचर बोलेंगे ही नहीं. ठीक है? तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड सब्सटेंस. अब आपको यहाँ पे सब्सटेंस की डेफिनेशन भी दी हुई है. कोई भी ऐसा मैटर, अ काइंड ऑफ मैटर, जिसको कैसे सेपरेट नहीं कर सकते हम? जिसको किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उस मैटर को हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं. आपको समझ में आ गया? अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर. एक ऐसा मैटर जिसको हम अलग अदर काइंड ऑफ मैटर में सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, उसी को हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है यहाँ पे आयरन, सुक्रोज. सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं? शुगर कैन. वाटर, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा. यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये जिनको ये सब्सटेंस है जिनको हम किसी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज द सेम थ्रू आउट इवन एट द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल. और ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं इनकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है बेटा? सेम होती है. भले एटॉमिक लेवल की बात करें या फिर हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें, इनकी केमिकल कंपोजिशन जो होती है वो
चेंज नहीं होती है। अब अ सब्सटेंस शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अब जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं वो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। नाउ लेट अस रीड अबाउट दैट। अ सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, सिर्फ एक काइंड के ही एटम्स या फिर मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं, ठीक है, एक ही तरह के, अलग अलग तरह के नहीं हो सकते, एक ही तरह के एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं। अ सब्सटेंस इज परफेक्टली होमोजीनियस, और जो ये सब्सटेंस होते हैं वो परफेक्टली होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस यानी कि जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों स्टेट्स का इक्वल क्वांटिटी में, मतलब इक्वल प्रपोर्शन में होते हैं ये, जिस सब्सटेंस के अंदर उसको हम बोलते हैं, या फिर जिस मिक्सचर के अंदर उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर या फिर परफेक्टली होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है ना, इनका क्या होता है, बिल्कुल सेम प्रपोर्शन में डिवाइडेड होते हैं ये उसके अंदर, उसको हम बोल देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। A substance has a definite composition which does not change with the time. वो ऐसे सब्सटेंस जिनका डेफिनेट कंपोजिशन होता है वो कभी भी टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है। अ सब्सटेंस हैज डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा। प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू ओके, ऐसे सब्सटेंस जिनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी डेफिनेट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको पता लग ही गया होगा फर्स्ट चैप्टर में कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। इनका क्या होता है, एक डेफिनेट होता है, मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट भी डेफिनेट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी डेफिनेट होता है, उनकी डेंसिटी भी डेफिनेट होती है। और जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको हम किस तरह से, दो दो काइंड्स, यानी कि दो काइंड्स, टू काइंड्स के होते हैं, एक तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस को हम किस किस में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होते हैं ये एलिमेंट्स और एक होते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? आई होप आ गया होगा, मैंने काफ़ी ज़्यादा इजी लैंग्वेज में समझाया है। लेकिन आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किल पड़ जाता है। 9th काफ़ी ज़्यादा हार्ड क्लासेस होती है क्योंकि इसमें बिल्कुल अलग टर्म्स यूज़ होती हैं, काफ़ी हायर क्लास में आ जाते हैं। 8th क्लास की कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा इसमें थोड़ा सा मैटर ज़्यादा हो जाता है और अलग अलग, बिल्कुल अलग आ जाता है। आपने जो कभी पढ़ा ही नहीं है वो चीज़ें आ जाती है जिनके बारे में आप जानते ही नहीं हैं। लेकिन बेटा इसमें यही है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको बिल्कुल एक साथ के साथ खुद से पढ़िए और भी बुक से पढ़िए। आजकल हर एक चीज़ अवेलेबल है फ़ोन के थ्रू, आप यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। तो आपको इस चीज़ को समझने के बहुत सारे आपके पास तरीके हैं। तो बस कुछ नहीं है, आप इसको अच्छे से पढ़ो और इसको समझो। अगर आप इसको टाइम नहीं देंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपके सिर के ऊपर से जाएगा। तो इसमें तो आपको पढ़ाई की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है 9th के लिए। 9th में सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम साइंस में ही आती है और साइंस में भी स्पेशली जो केमिस्ट्री होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझना है, केमिस्ट्री आप चाहते हैं आपके केमिस्ट्री में आगे प्रॉब्लम नहीं आए, तो सबसे पहले तो ये है कि आपको क्या करना है, पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल आप पूरी लर्न कर लीजिए। अलग अलग तरीके होते हैं पीरियोडिक टेबल लर्न करने के। आप अपने बड़े भाई बहन की हेल्प ले सकते हैं या फिर आप वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो आप सबसे पहले केमिस्ट्री को आप इतने अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप पीरियोडिक टेबल लर्न कर लेंगे तो, क्योंकि जो सारी टर्म्स होती हैं सब कुछ ये पीरियोडिक टेबल के ही सारे एलिमेंट्स कंपाउंड्स होते हैं। अगर आपको एक बार लर्न कर लेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि हो क्या रहा है, इसमें चल क्या रहा है। इसलिए आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल द स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके तो पीरियोडिक टेबल तो हमें कहीं भी मिल जाती है, आपके रजिस्टर्स होते हैं, आजकल रजिस्टर्स के पीछे आगे भी पीरियोडिक टेबल देते हैं ही देते हैं, तो आप वहाँ से देख के लर्न कर सकते हैं। आपके पास होगी, बुक में भी दी हुई होती है। तो क्या करिए, पीरियोडिक टेबल लर्न कीजिए और चैप्टर्स हम पढ़ा ही रहे हैं आपको, चैप्टर साथ के साथ रीड करिए। एक बार वीडियो देखने के बाद खुद आप बुक लेके खोल कर बैठिए और उसको रीड कीजिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे चलते हैं, व्हाट इज अ मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? अ मिक्सचर इज डिफाइंड एज फॉलोज। अ मिक्सचर इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर इन विच टू और मोर सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन। बेटा मिक्सचर से आपको ऐसे भी समझ में आ ही रहा होगा कि मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उसमें
और वो भी क्या होता है, एनी प्रपोर्शन, प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन, यानी कि ऐसा नहीं होता कि एक डेफिनेट प्रपोर्शन होता है कि जो ये सब्सटेंस है ये 50% है तो दूसरा सब्सटेंस भी आपको 50% ही ऐड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। एक जब आपके पास सब्सटेंस किसी भी प्रपोर्शन में आपके पास ये प्रेजेंट होते हैं किसी भी मिक्सचर के अंदर, और मिक्सचर के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। हम जो इतनी देर से सब्सटेंसेस टर्म यूज कर रहे हैं, सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ये जो दोनों होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं इन एनी प्रपोर्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। ये आपके मिक्सचर की डेफिनेशन है, अगर आप लर्न करना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे 9th क्लास में तो पूरी बुक में जो पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं उसमें से कहीं से भी आ सकता है, इसलिए आपको तो पूरी बुक ही लर्न करनी पड़ेगी, पूरा चैप्टर ही लर्न करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि सब क्वेश्चन आंसर्स लर्न करके रह गए। ओके, सो अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर कॉल्ड कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो मिक्सचर में प्रेजेंट हो कॉल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर। एग्जाम्पल दिया हुआ है इन अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, जैसे कि एग्जाम्पल है बेटा आपके पास, एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि सॉल्ट और सैंड, सॉल्ट मतलब पता है नमक, सैंड मतलब पता है मिट्टी, ठीक है, तो सॉल्ट और सैंड का हमारे पास मिक्सचर है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो गए, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए सॉल्ट और सैंड, ठीक है। इसी तरह जिन दो सब्सटेंसेस का या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है उनके अंदर ही वही क्या कहलाते हैं, उसके कंपोनेंट्स और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आ गई बात समझ में। एंड द सैंड, फॉर एग्जाम्पल द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, द सैंड आर constituents of the mixture. The constituents of the mixture can be separated by simple laboratory methods. अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना मिक्सचर के, उनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं लेबोरेटरी मेथड से, ठीक है। एक बार मिक्सचर है, जैसे अब आपने सैंड को और सॉल्ट को दोनों को मिला दिया, अच्छे से मिक्सअप कर दिया उनको, तो आप खुद उनको सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर हमने एक बारी मिट्टी को और सैंड के जो पार्टिकल्स इन सबको हमने मिला दिया तो हम इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते खुद से, हम लेबोरेटरी में जाके कर सकते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी में जाके हम लेबोरेटरी मेथड्स के थ्रू हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज नॉट फिक्स्ड, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर्स मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शंस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो कंपोजिशन होता है ना मिक्सचर का वो बिल्कुल फिक्स्ड नहीं होता है, यानी कि हम जैसे सैंड और सॉल्ट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सैंड भी 50% ही लिया है तो सॉल्ट भी उसका 50% ही लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी चीज़ है ना किसी भी प्रपोर्शन में हम ऐड कर सकते हैं, बस वो क्या दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलनी चाहिए, उसी को हम मिक्सचर कहते हैं। इसमें बस वही है, प्रपोर्शन फिक्स्ड नहीं होता है कि इतने प्रपोर्शन में लेना है या फिर इतने प्रपोर्शन में लेना है। ओके, यही बात यहाँ पे दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनली, अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। एग्जाम्पल ये है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। ये एक एग्जाम्पल है। आपकी जो एयर होती है उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, इज अ मिक्सचर ऑफ, ज़्यादातर तो ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। आपकी जो एयर होती है जिससे आप सांस लेते हो, ठीक है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ओवर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, स्मॉलर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है स्मॉल अमाउंट में, CO2 यानी कि डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं एक्सेट्रा। ये सब क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर। बस यूँ नहीं है कि ये इतने इतनी क्वांटिटी में इतने इतने प्रपोर्शन में होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं होता है कि इतना % ये होता है, इतना % ये होता है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि 50% ऑक्सीजन हो गई, 60% नाइट्रोजन, इस तरह से नहीं होता, वो डेफिनेट प्रपोर्शन नहीं होता। तो यही इसका एक एग्जाम्पल था। मिक्सचर मे बी होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट देयर इन। जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट देयर इन। जो सब्सटेंस का नेचर है उस पर डिपेंड करता है बिल्कुल
और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का यहाँ पे क्या मतलब है, वैसे आपको आगे दिया हुआ है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर काफ़ी डिटेल में, तो हम पीछे पढ़ेंगे इस चीज़ को। जस्ट नेक्स्ट पेज पे ही आ चुका है हमारे पास। वी परफॉर्म 2 एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे अब 2 एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हुई है इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ के थ्रू हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें हमें हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर्स होते क्या है। ठीक है, सो आपको एक्टिविटी 2.1 में क्या दिया हुआ है, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ABCD। ओके, हमें ना क्या करना है, सबसे पहले तो क्लास को हमने चार ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ABCD ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, जो ग्रुप A है, 4 ग्रुप्स बन गए। ठीक है, बच्चों के क्या ग्रुप्स बना लिए हमने और उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब जो ग्रुप A है, ग्रुप A टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। अब हमने क्या किया, जो ग्रुप A है उसको क्या दे दिया हमने, बीकर दे दिया। बीकर क्या होता है बेटा, बीकर होता है एक केमिस्ट्री लैब में मिलता है। तो जो बीकर होता है, आप कभी अपने केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो आपने देखा भी होगा। तो जो बीकर है उसमें हमने क्या किया, 50 ml ऑफ वाटर को डाल दिया। ठीक है, उस बीकर में हमने 50 ml ऑफ वाटर डाल दिया और क्या कर दिया, उनको 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर, एक स्पैचुला भी होता है वो पकड़ा दिया हमने उनको, जो किससे भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट पाउडर से भरा हुआ है। ठीक है, ये किसको दे दिया हमने, ग्रुप A को पकड़ा दिया। क्या करा, 50 ml ऑफ वाटर दे दिया और 1 स्पैचुला दे दिया, जो कि किससे फुल है, कॉपर सल्फेट पाउडर से। ठीक है, ठीक है, अब हमने क्या किया, ग्रुप B को क्या किया हमने, ग्रुप B टेक्स 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर। अब हमने क्या किया, जो ग्रुप A को हमने वही बीकर पकड़ा दिया था और उसमें हमने क्या फिल कर दिया था, 50 ml ऑफ वाटर। तो हमने ग्रुप B को भी ऐसे ही दे दिया, एक बीकर दे दिया, उसमें हमने उन्हें 50 ml ऑफ वाटर फिल करके दे दिया एंड और उनको इस बार क्या कर दिया हमने, 2 स्पैचुला प्रोवाइड करवा दिए। क्या क्या दे दिए, 2 स्पैचुला, जो किससे फुल है, फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर से। ठीक है, बीकर के अंदर किससे फुल है वो, कॉपर सल्फेट पाउडर से। ठीक है, अब हमने ग्रुप A और B को तो दे दिया, अब हम किसको देंगे, ग्रुप C और D के साथ हमने क्या किया, ग्रुप C एंड D कैन टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। अब हमने क्या किया, ग्रुप C और D को क्या दे दिया, कॉपर सल्फेट दे दिया, पोटेशियम परमैंगनेट दे दिया और कॉमन सॉल्ट दे दिया, और फिर उनको क्या कर दिया, एंड मिक्स द गिवन कंपोजिशन टू फॉर्म अ मिक्सचर, और इन सबको मिक्स करवा दिया टू फॉर्म अ मिक्सचर बनाने के लिए इनको क्या कर दिया, सबको मिक्स कर दिया। अब हमें क्या करना है, रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द यूनिफॉर्मिटी इन द कलर एंड टेक्सचर। अब हमें बताना है कि अब उनके जो भी ग्रुप ABCD है उनका कलर और टेक्सचर्स हमें चेक करने हैं। अब जो ग्रुप A और B है, हैव ऑब्टेन अ मिक्सचर। अब ग्रुप A और B का क्या रिपोर्ट आती है, जो ग्रुप A और B है वो कौन सा मिक्सचर ऑब्टेन करते हैं, विच हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन है उनकी, किनकी, A और B की। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में, यानी कि जो हमने जो सब्सटेंस मिलाएं उनके वो बिल्कुल क्या है, इक्वल क्वांटिटी में है, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट। सच मिक्सचर्स, और जिनकी बिल्कुल यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशंस। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिक्सचर्स, कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि सॉल्ट इन वाटर एंड शुगर इन वाटर। कंपेयर द color of the solution of 2 groups through the both of the groups have obtained copper sulfate solution। हाँ, हम अगर ग्रुप्स की बात करें तो दोनों ने क्या बनाया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही बनाए हैं। ठीक है, बट द इंटेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट, लेकिन जो इनकी इंटेंसिटी है वो क्या है, डिफरेंट है। दिस शोज दैट होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है, जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनकी क्या होती है, वेरिएबल कंपोजिशंस होती हैं, यानी कि वेरी करती है इनकी जो कंपोजिशंस होती हैं वो भी। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर का और सॉल्यूशन का यही मतलब होता है
कि जो जिनकी कंपोजिशन क्या हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, यानी कि बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में ही सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट उनके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें ग्रुप सी और डी की, ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन मिक्सचर्स। वो जो ग्रुप सी और डी थे, जिनको हमने बहुत सारे सब्सटेंस प्रोवाइड करवाए थे और उनको मिक्स करके मिक्सचर बना दिया था, वो क्या, कौन सा मिक्सचर ऑब्टेन करते हैं, विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस, जिनके क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस है। सच मिक्सचर्स, ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो मिक्सचर्स क्या होते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन कंटेन करते हैं, उनको हम होमोजीनियस बोलते हैं। जो मिक्सचर्स नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस कंटेन करते हैं, उनको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म यानी कि किसी भी कंपोजिशन में, यानी कि थोड़ा बहुत हमने क्या मिला दिया था, जैसे कि सी इनको दिया था, सारे क्या डिफरेंट कंपोजिशंस में से थे, इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर था उसमें क्या था, किस किस का मिक्सचर था, सोडियम क्लोराइड का था, आयरन फिलिंग्स भी थी उसके अंदर, सॉल्ट भी था, सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर। ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हो गए हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। अब इससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिला, इससे हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिला कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि सम सॉल्युबल सब्सटेंस, जो कि कुछ सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, यानी कि जो वाटर में आराम से सॉल्युबल यानी कि डिजोल्व हो जाते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट व्हेन डिजोल्व इन अ वाटर। जब कॉपर सल्फेट को हम वाटर में डिजोल्व करवाते हैं तो वो क्या बनाता है, होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करता है, whose compositions depends upon the amount of substance dissolved। तो जो उसकी कंपोजिशन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिजॉल्व हो चुका है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उस पर डिपेंड करती है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे सब्सटेंस की बात करें विच हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है वो क्या फॉर्म करते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हमें बस यही दोनों बातें याद रखनी है, जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन देते हैं, और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारी वीडियो यहीं पे आज हम एंड करते हैं, क्योंकि टाइम भी हो चुका है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट हम अपनी आगे वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।